क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी चाहे इनकी पूरी टीम जो आज आईएनडी बना के गठबंधन बना के जातीय जनगणना पे जो सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी। अब भारत के अंदर जितना भी हिंदू समाज है, ये जातिवाद में बांट के तोड़ के दिखाना चाहते हैं कौन ऊंचा तो कौन नीचा। अगर हिंदू है, सनातनी हैं, तो सब हैं, उसमें जात पात नहीं। सबसे पहले हम सनातनी हैं। अपने देश, अपनी इस मिट्टी जिसके अंदर मंदिर, हमारे भगवानों के जो यहाँ पे पैदाइश हुए हैं, उनकी वो धरती के अंदर हम सनातनी हैं। जातियाँ उसके बाद, पहले हम सनातनी के होते हुए देश के अंदर अपनी प्रगति, अपनी डेवलपमेंट की बात करेंगे। और रही बात जाति जनगणना की, मुझे बताइए, हिंदुओं में ही जाति जनगणना होंगी क्या? और कौम और कास्ट नहीं है क्या उसमें नहीं हो सकती? उसमें भी करवा सकते हैं। और हमें बताया जा रहा है, आज हमें हमारी औकात बताई जा रही है जाति जनगणना करके कि इसकी औकात जमीन के जैसी, इसकी आसमान की तरह। ये किस तरीके का जोड़, मुझे बताइए। एक तरफ भारत जोड़ने की बात करते हैं, ऊपर तरफ अपने ही हिंदुओं भाइयों को कास्टिज्म में जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। ये किस तरीके से हो? अगर जाति जनगणना के बिहार पे आरक्षण की आप बात करते हैं, तो आरक्षण लेने का हकदार वो भी है जो दूर दराज बैकवर्ड एरिया में जो उच्च जात का है, वो भी है। जिसके घर पे खाने को राशन नहीं, कमाने को पैसा नहीं, वो भी आरक्षण लेने का हकदार। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी। मुझे एक बात बताइए, क्या गरीब को हक नहीं है अपना हिस्सा लेने का? क्या जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, अपना काम काज नहीं, उसको नहीं है अपना हिस्सा लेने का? अगर वो उस आरक्षण में नहीं आता तो भूखा मर जाएगा देश के अंदर। वो उसको नहीं पैसे चाहिए, उसको नहीं रोजगार चाहिए। अगर भैया काम करना है तो बराबर कीजिए। ये वन जैसे नेशन, वन फ्लैग की बात करते हैं, इसी तरीके से उसको जो जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, आप कश्मीर से जम्मू के रहने वाले हैं, तो कहा जा रहा है वहाँ पे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे और वहाँ की हर एक जनता तो मतलब कि उनके साथ बड़ा घुल मिल रही थी, अपना महसूस कर रही थी। वो घुल मिल रहे थे, उनके जो अपने चमचे, हम नहीं ना उनकी रैली में घुसे, ना हमारे भाई जितने भी उनकी रैली में घुसे। कांग्रेस ने कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से शुरू किया था देश को तोड़ना, देश को बांटना। आज अगर उनके दादा, मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू इनके क्या लगते हैं? कभी इनसे सवाल पूछना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि इनसे सवाल पूछना कि जवाहरलाल नेहरू सरनेम है तुम्हारे दादा का, तुम्हारा गांधी कहां से आ गया? उसको पूछिए, तुम गांधी कहां से बन गए? नेहरू तुम्हारा दादा, ब्राह्मण क्यों बोलता? फिर मुझे बताइए, नेहरू उसका दादा, तो खुद गांधी कहां से आ गया? उसका नाम कैसे चेंज हो गया, मुझे बताइए। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, उसको कश्मीर तक खेलने का काम, मजा आगे करने का, क्या लेह लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं था? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है जो आज देश के नक्शे पे सबसे नंबर 1 ऊपर पे है? क्या वो सर हमारा ताज हमारा देश का, उसको वो नहीं दिखा? ये कहाँ से उसने जोड़ा, तोड़ा। और उन्होंने तब से देश को तोड़ने का काम किया। और आज जाके अपनी सत्ता के भूख में आके एक जाति जनगणना को लेके बताया गया कि अगर मैं एक एरिया में यादव को खड़ा करूंगा, यादव उसको वोट देंगे, ओबीसी को। 24 में पूरी जनता जुड़ करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे जम्मू कश्मीर में। देखिए, आपके कहने से, मेरे कहने से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ना बनाएंगे ना उसको बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए वहाँ? जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, जम्मू कश्मीर की लोगों की समस्या अगर आपने मेरे से अभी पूछी है तो वो बता रहा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर की समस्या कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात बहुत ख़राब हैं। चाहे हमारे वहाँ पे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं जो आज अपनी 25-30 साल से डिमांड मांग रहे हैं, आज तक पूरी नहीं हुई। इनकी सरकारें रहीं, अभी तक पूरी नहीं करवा पाए। 30 साल हो गया उनको जवानी में, आज बुढ़ापे में हैं, उनके घर के बच्चे पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए। अब क्या लगता है कि 24 में क्या सोच रहा है वहाँ का? हमने वहाँ पे यही फैसला किया है कि अगर मोदी सरकार सेंटर में आएगी तो उससे पहले हमसे वादा करे कि उन 25 साल की जो लोग आज लड़ रहे हैं लड़ाई, उनकी जीत, उनको पूरा रक्षा, सॉरी उनका मेरी पंडितों को वहाँ पे रहने का। अरे उनको तो वो बहरा ही रहे हैं, उनको कौन सा बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन वो 25 साल से जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, अस्थायी कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं, 47 डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ से। आपको लगता है कुछ किया गया इन 9 सालों में कश्मीर और जम्मू के लिए? देखिए, वहाँ पे एक G20 के सम्मेलन करवाया कश्मीर के अंदर, सबसे पहले देश के अंदर वहाँ पे हुआ, जो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। लेकिन हमारे जो जैसे कि आतंकवादी गतिविधियाँ थी वो पहले से कम हुई हैं। हमारे आर्मी के जवान, बेल्ट फोर्स, पुलिस फोर्स, सल्यूट करता उनको, जो अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी देश की रक्षा करते हैं। अभी कश्मीर गए थे, श्रीनगर पोलो व्यू मार्केट में घूम रहे थे। वहाँ पे हम सोचा कि लोगों से जानते हैं क्या कुछ है, तो बोले कि अगर हमारे नेता गिलानी साहब हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कहा था मोदी जी सोने की परत भी ज़मीन में बिछा देंगे तब भी हम मोदी को वोट नहीं देंगे। देखिए, आपका ये अपनी अपनी सोच है।
ये अपना अपना नज़रिया है। अगर हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कोई अगर नेतागण काम नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी कल तो रहे, आप लोग निश्चिंत रहे। क्या किया राहुल गांधी ने? देखिए, मुझे बताइए, 70 साल में मैंने 30 साल तो उनके गिनवा दिए। उसके बाद हमारे जो आज बेरोजगारी का स्तर है वो भी मैंने आपको बता दिया कि तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान पे जम्मू कश्मीर बेरोजगार में आता है। तो जिस प्रधानमंत्री बना दीजिए, तब हो सकता है कुछ काम आम हो गठबंधन का। फिर अगर 30 साल से ना कुछ वाला हजम नहीं हो रहा क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर 30 साल से कुछ ना हो पाए तो मुझे लगता है फिर 60 साल हमें और वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है, कभी वो कुली बन रहा है, कभी वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, कभी वो कुछ खेतों में जाके धान लगा रहा है। अरे ये कौन सा प्रोपोगंडा है भैया? तुम्हें अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो फिर ये पॉलिटिक्स छोड़ते उनके साथ काम ही कर लो, फैक्ट्री में कहीं लग जाओ, चुप करके क्या जरूरत है वो पॉलिटिक्स में आने की। तो इसलिए एक बात और कही कि ये जाति को बांटना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी बोले कि हम आएंगे, अगर प्रधानमंत्री बने, हमारी पार्टी का बना, तो हम पूरे देश में इस तरीके की जनगणना कराएंगे। ये पूरे देश में बांट देंगे, बता देंगे, मतलब कि बांट के बता देंगे अपने ही सनातनी भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को बंटवा के बता देंगे कि तू क्या है, तू क्या है, ये क्या है। मुझे बताइए, हमें एकजुट होकर देश की रक्षा करनी है, देश की पैरवी करनी है, अपने मंदिरों को बचाना है, अपने सब चीज़ों को बचाना है कि हमने बांटना है कि इसकी क्या जात है, उसकी क्या जात है, इसकी क्या जात है, वो दिखानी है। अरे सबसे पहले सनातनी हो, पहले उसकी बात करो। अरे पिछड़ों को अभी तक वो किया गया ना, उनकी आवाज नहीं उठाई गई, तो पिछड़ों को आगे लाना, इस वजह से उनकी बात करनी है। अरे जाति जनगणना की बात हो रही, जाति पिछड़ी जातियां पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए कराएं। भैया, पीछे रहने वाले लोग कोई और जात के भी हैं, ऊंची जात के भी हैं। ये नहीं बोलो कि छोटी छोटी जात ही पीछे रहती है। ये सब कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कितनी भी बात कर ली जाए, लेकिन बीजेपी इस बार नहीं आने वाली है। गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, जनता बड़ा परेशान है। देखो, बीजेपी का आना ना आना ये जनता डिसाइड करेगी। ये वो जनता डिसाइड करेगी जिनके घर की बहन बेटियां कांग्रेस के टाइम पे एक सोच आदि करने के लिए खेतों में जाया करती थी, असुरक्षित महसूस किया करती थी। जब से मोदी की सरकार आई, आज उनके हर एक प्रत्येक घर को, गांव में, घर घर में शौचालय की व्यवस्था कर दी। गांव की सड़कें एकदम जो है दुरुस्त, मतलब जो सड़कें हैं एकदम जो है चमचमाती हुई हैं। हाईवे देख लो, रेल की आप व्यवस्था देख लो। भारतीय रेल में क्या है आपके हिसाब से 24 में कौन आ रहा है? भाई सुनिए, 24 में जनता के हिसाब से है, और जनता ने पहले ही प्यार इतना दिया। 14 में 272 प्लस सीट दी, 19 में काम को देखते हुए 303 प्लस सीट दी, अब 2024 में उसी काम को देखते हुए हमारा अनुमान है 400 पार हो जाना चाहिए। आपका क्या अनुमान है? अब सुनो, पहले तो वो बताते हैं आपको कि सैंसड़ू, हम सैंसड़ू कभी नहीं थे, हमको इतिहास गलत। हमारे राम ने जब रावण पे तीर चला था ना, तो रावण से जी सुनिए रावण जी, कोट ऊपर करिए, तुंडी में तीर मारा, ये बोला था। तुंडी में मारा था, घुसेड़ के मारा था। कौन, किसने बोला सैंसड़ू? ये फालतू की नपुंसक बनाने की राजनीति है कि राम सहिष्णु थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम वो थे, लेकिन अच्छे लोगों के लिए। और वो नहीं, बुरे को भी समझाते थे ना, बिना न माना राम सेतु के। लेकिन उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को ये नहीं समझा कि सर जी कोट ऊपर करिए, टुंडी में तीर मारना है, नहीं समझाया, मारा। क्योंकि अंगद को भेजा था, फिर हनुमान जी को भेजा था, सबको भेजने के बाद समझाते तो विभीषण भी थे रावण को, घर का आदमी भी समझाता था। कह तो रहा हूँ, डॉक्टर राजवान अहमद जैसे लोग समझा रहे हैं कि ये हिंदू सही है। इनका सर्वे 400 आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? भैया हम तो कह रहे हैं 400 ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। आपका सर्वे? आपका सर्वे? चलिए, यहाँ आप सर्वे भी करा लो भाई। देश में एक तरफ एक गठबंधन बना है, I.N.D.I.A. साले इतने सारे इतने डाउट होते हुए कोई उनके एक प्रमुख राहुल गांधी के चेहरे को वोट देने वाला है तो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है? करे हाथ खड़ा। मोदी अब भाई मोदी है, अभी आप सुनना, अब मोदी को कौन कौन वोट देने वाला है वो जरा हाथ खड़े कर ले। सारा ही कर लेंगे। 14 में पूर्ण बहुमत और 17 में यूपी में पूर्ण बहुमत योगी जी की, और 24 में खाता भी नहीं खुलने देंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल था एक्चुअली, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।